हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे लॉन्ग सेंटेंसेस विद कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के साथ जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में देखते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस यानी कि वो वर्ड जो दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंजंक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं। एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, एल्स, देयरफॉर, सो as, both and, as soon as, not only but also, wherever, while, as, but, no sooner than, scarcely, hardly। ये सभी हैं कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स जिनसे सेंटेंसेस बनते हैं और ये दो फ्रेजेस को, स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनसे मिलकर जो सेंटेंसेस बनते हैं उन्हें किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से उनका ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहला सेंटेंस है, आई थिंक यू शुड इवेंचुअली चेंज योर स्टाइल। इवेंचुअली यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है लास्टली या फाइनली। मुझे लगता है अंततः आपको अपनी शैली बदलनी चाहिए। इवेंचुअली क्या कर रहा है, यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई थिंक यू शुड इवेंचुअली चेंज योर स्टाइल। चेंज योर स्टाइल क्या है, एक फ्रेज है, और आई थिंक यू शुड क्या हो गया, एक अलग फेज है। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। मुझे लगता है अंततः आपको अपनी शैली बदल लेनी चाहिए या बदलनी चाहिए। Despite she works hard, she doesn't make much money। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती। डिस्पाइट यानी कि ये क्या है, कंजंक्शन है। बावजूद है इसका मतलब कड़ी मेहनत करने के बावजूद। डिस्पाइट शी वर्क्स हार्ड, ये है कंजंक्शन जो सेंटेंस को जोड़ रहा है। डजंट मेक मच मनी एक फ्रेज है, शी वर्क्स हार्ड एक फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इन एडिशन टू फ्रेंच शी स्पीक्स स्पेनिश, यानी कि वे फ्रेंच के अलावा स्पेनिश भी बोलती है। इन एडिशन टू यहाँ पर क्या है, एक कंजंक्शन है, के अलावा ये बता रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है कि फ्रेंच भी बोलती है और स्पेनिश भी बोलती है। वे फ्रेंच के अलावा स्पेनिश भी बोलती है। इस तरीके से कंजंक्शन का यूज सेंटेंसेस में होता है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। दे हेल्प देम इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उनकी मदद की। के बावजूद ये क्या है, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ क्या है, कंजंक्शन है। दे हेल्प देम एक फ्रेज है। इंस्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज क्या है, एक फ्रेज है। तो इन दोनों को जोड़ रहा है। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उनकी मदद की। जॉर्ज इज वेरी क्लेवर बट ही डजंट स्टडी हिज लेसन्स। जॉर्ज क्या है, बहुत क्लेवर है, ये एक फ्रेज है। ही डजंट स्टडी हिज लेसन्स, ये एक फ्रेज है। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। ये क्या हुआ, एक कंजंक्शन। जॉर्ज बहुत चतुर है लेकिन वह अपने पाठ नहीं पढ़ता है। डजंट स्टडी हिज लेसन्स, तो बट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। आई होप आपको कंजंक्शंस वाले सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे। जॉर्ज इज वेरी क्लेवर बट ही डजंट स्टडी हिज लेसन्स। अंटिल माई फादर केम होम आई रेड अ बुक। जब तक मेरे पिता घर नहीं आए मैंने एक किताब पढ़ी। अंटिल क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन। माई फादर केम होम एक फ्रेज है। आई रेड अ बुक एक फ्रेज है। जब तक मेरे पिता घर नहीं आए मैंने एक किताब पढ़ी। डिस्पाइट हर यंग एज शी डिड अ वेरी गुड जॉब। डिस्पाइट यानी के बावजूद, के बावजूद, कम उम्र के बावजूद उसने बहुत अच्छा काम किया। Despite her young age, she did a very good job. Samara went office to get her coat and came back for the dinner. Samara अपना कोट लेने के लिए गई and यानी कि और रात के खाने के लिए वापस आई। और क्या है, यहाँ पर दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन। और काम कर रहा है कंजंक्शन का, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा कंजंक्शन। गेट हर यानी कि किसी भी चीज़ को लेना या पाना, उसे हम कहते हैं गेट हर। वो लेने के लिए गई, टू गेट हर कोट। समारा अपना कोट लेने के लिए गई और रात के खाने के लिए वापस आई। इस तरीके से कंजंक्शन का यूज सेंटेंसेस में होता है।
Whenever my aunt come to us, she brings some good gifts for my brothers. जब कभी भी या जब भी, whenever का मतलब होता है जब कभी भी या जब भी मेरी मौसी हमारे पास आती है तो वह मेरे भाइयों के लिए कुछ अच्छे उपहार लाती है। गिफ्ट्स लाती है यानी कि उपहार लाती है, अच्छे उपहार लाती है यानी कि गुड गिफ्ट्स लाती है। तो whenever क्या हुआ यहाँ पर एक कंजंक्शन, यानी कि जो दो पार्ट्स को जोड़े उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि ये सेंटेंस के बीच में ही आएगा, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। स्टार्टिंग में रहकर भी वो सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ सकता है। Whenever my aunt come to us, my aunt come to us क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ। She brings some good gifts for my brothers, ये एक फ्रेज हुआ। तो ये दोनों को जोड़ रहा है और ये लगा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सेंटेंस की शुरुआत में भी लगकर कंजंक्शन दो फ्रेजेस को, स्टेटमेंट्स को जोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर whenever क्या है, एक कंजंक्शन है। He had a good time with his family even though he was very busy. Even though क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है भले ही। उसने फैमिली के साथ अच्छा समय बिताया भले ही वह बहुत बिजी था, व्यस्त था। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। I couldn't go to school early because I studied lesson until last night. मैं जल्दी स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैंने कल रात तक पाठ पढ़ा था, यानी कि क्योंकि लगा है यहाँ पर बिकॉज, ये क्या है, कंजंक्शन दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। I couldn't go to school early, I studied the lesson until last night. तो दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है बिकॉज, ये क्या है, कंजंक्शन। तो ये बनते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस विथ कंजंक्शन। आई वुड रादर गो आउट देन स्टे एट होम टुडे। मैं आज घर पर रहने के बजाय बाहर जाना पसंद करूंगा। यहाँ पर दो चॉइसेस है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है रादर देन। यहाँ पर दो चॉइसेस है, इन दोनों चॉइसेस को जोड़ने का काम कर रहा है रादर देन। मुझे घर पर रहना है या बाहर जाना है। आई वुड रादर गो आउट देन स्टे एट होम टुडे। ये हमने देखे सेंटेंसेस विद कंजंक्शंस। आई होप कंजंक्शंस भी आपको सेंटेंसेस के साथ क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। ऐसी अगर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।